इस फिल्म की शुरुआत भी पेंडोरा के पहाड़ों को दिखाते हुए होती है और हम लोवाक और उसके बड़े भाई नेत्यम को देखते हैं जो अपने अपने एकांत पर बैठकर उड़ रहे थे। जब ये दोनों भाई नीचे आते हैं तो नेत्यम अपने भाई से पूछता है कि मैं मरा कैसे था, तो लोवाक उसे बताता है कि हम दोनों भाई स्पाइडर को बचाने गए थे और उसी दौरान तुम्हें गोली लग गई थी जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी। ये सुनकर नेत्यम कहता है कि फिर तो मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं है क्योंकि मैंने अपने भाई को बचाते हुए अपनी जान दी है। दरअसल सेकंड पार्ट में नेत्यम मर चुका है और लोवाक इस वक्त अपनी देवी एवी माँ से कनेक्ट होकर अपने भाई की आत्मा से बात कर पा रहा है। स्पाइडर ये सब ऊपर से देख रहा था और वो चाहकर भी नीचे नहीं जा सकता था क्योंकि वो पवित्र पेड़ समुद्र की निचली सतह पर था जहाँ की ग्रेविटी अलग तरह से काम करती थी। स्पाइडर बाहर आकर कैरी से कहता है कि काश मैं भी एवा माँ के पास जा पाता तो मैं भी अपने भाई नेत्यम से बात कर पाता। वहीं नेत्री अभी भी अपने बेटे की मौत के शोक में डूबी हुई थी, लेकिन जैक सैली अपने बेटे लोवाक और रिया को लेकर पिछले पार्ट में डूबे शिप से हथियार निकाल रहा था क्योंकि जैक अच्छी तरह से जानता है कि इंसान उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। जैक उन सारे हथियारों को लेकर वापस कबीले में आता है पर कबीले के सरदार और उसकी पत्नी को ये चीज पसंद नहीं आती, तो जैक उन्हें समझाता है कि अगर इंसान वापस आते हैं तो हम इन हथियारों से उनका मुकाबला कर सकते हैं। पर कबीले का सरदार तोनावरी जैक से कहता है कि ये नावी तरीका नहीं है, तुम तोप मारतों से भी उन्हें हरा सकते हो। इस पर जैक उसे कहता है कि मैं दोबारा उस हैवान की सवारी नहीं करूंगा और मैं ये सब अपने परिवार और कबीले के लोगों को बचाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हम इन तीर और भालों से उन इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर हम कैप्टन सैम को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। यहीं पर हम कर्नल माइल्स और डेनी को देखते हैं जो अभी भी जैक और उसकी फैमिली की तलाश कर रहे हैं। यहाँ माइल्स डेनी से कहता है कि मुझे एक मौका और दो, तो डेनी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी एक मौका दिया था जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे लोगों के साथ साथ हमें एक बहुत बड़े शिप से हाथ धोना पड़ा। तो माइल्स कहता है कि उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है पर मैं जब तक जिंदा हूँ मेरा एक ही मकसद है, जैक और उसकी फैमिली को खत्म करना। ये कहकर माइल्स वहाँ से चला जाता है। उधर पाइकान के साथ लोवाक और उसके भाई बहन खेल रहे होते हैं। अब स्पाइडर भी उनके साथ रहना सीख गया था। यहाँ लोवाक अपने दोस्त पाइकन से वादा करता है कि वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अगले दिन जब ये पूरा परिवार सो रहा होता है तभी अचानक स्पाइडर के मास्क का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और स्पाइडर तड़पने लगता है। ये देखकर वो पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तब जैक जल्दी से स्पाइडर को दूसरा मास्क लगाता है और इस तरह से स्पाइडर की जान बच पाती है। जैक स्पाइडर को उसके ऑक्सीजन का ध्यान रखने को कहता है। नेत्री अभी भी स्पाइडर से नफरत करती है क्योंकि स्पाइडर कर्नल माइल्स का बेटा है। अगले दिन हवाई कबीले के लोग इनके कबीले में आते हैं। ये लोग व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया में घूमते हैं और अलग अलग कबीले में जाकर उनकी जरूरतों का सामान प्रोवाइड करते हैं। यहाँ जैक कबीले के सरदार पाइलेक्स से एक डील करता है जो कि स्पाइडर के बारे में होती है। वो स्पाइडर को किसी तरह इंसानों के बेस में पहुंचाना चाहता था क्योंकि स्पाइडर यहाँ बिना मास्क के मर सकता था। जैक ये बात आकर अपनी फैमिली को बताता है तो स्पाइडर के साथ साथ वो सभी बच्चे जैक को ऐसा करने से मना करते हैं। कैरी इसका सारा इल्जाम अपनी माँ के ऊपर लगाती है क्योंकि उसकी माँ शुरू से ही स्पाइडर से नफरत करती है, पर स्पाइडर जैक और नेत्री को ही अपने माता पिता मानता है। तो जैक अपने बच्चों का दिल रखने के लिए कहता है कि हम सब स्पाइडर को लेकर तुम्हारी नानी के पास चलते हैं, इस तरह से हमारी पिकनिक भी हो जाएगी। इस बात के लिए वो सभी बच्चे मान जाते हैं। कुछ घंटों के बाद जैक अपने परिवार को लेकर हवाई कबीले के साथ निकल पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद ये लोग जंगल के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहीं माइल्स को इनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ जैक को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर हवाई कबीले के लोगों पर फायर कबीले के लुटेरे हमला कर देते हैं। इनकी लीडर वारंग अपनी नवी सेना के साथ इन्हें चारों ओर से घेर लेती है। तब नेत्री और जैक फायर कबीले के लोगों के साथ भिड़ जाते हैं। जैक अपनी गन मशीन से फायर कबीले के लोगों को मारने लगता है। तब यहाँ पहली बार वारंग गन मशीन देखती है और वो उनके बड़े बलून को टारगेट करती है। वो एक बड़ा धमाका कर उसे जला देती है। ये देखकर नेत्री उससे लड़ने लगती है पर वारंग नेत्री को तीर मारकर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं कैरी अपने भाई बहन को अपने आरंग पर बिठाकर नीचे आ जाती है। तभी स्पाइडर उन्हें बताता है कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी बलून के साथ जल चुका है। इधर फायर कबीले के लोग हवाई कबीले के लोगों को लूट रहे थे और उनकी हेड अपने बालों से उनकी शक्तियों को खींच रही थी। तभी उन बच्चों को फायर कबीले का एक आदमी देख लेता है तो लोवाक अपनी जान बचाने के लिए उसे गोलियों से भून देता है और अपने भाई और बहनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर वारंग वहाँ
पर आ जाती है और अपने साथी की बॉडी से बुलेट निकालती है। उस बुलेट को देखकर वारंग बहुत खुश होती है। अब उसे किसी भी कीमत पर वो बच्चे और गन मशीन चाहिए थी, इसीलिए वो सारा काम छोड़कर बच्चों के पीछे लग जाती है। इधर जैक उस शिप के पास आ जाता है। अब क्योंकि लोवाक का वायरलेस भी उसी बलून के साथ जल गया था तो जैक बच्चों से बात नहीं कर पाता। तभी कर्नल माइल्स भी अपने साथी के साथ वहाँ पर आ जाता है, जो जैक को गन पॉइंट पर ले लेता है। जैक माइल्स से कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो माइल्स उसे कहता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। और फिर माइल्स जैक से अपने बेटे के बारे में पूछता है तो जैक उसे सारी बात बताता है। अब अपने बेटे की जान खतरे में देखकर माइल्स जैक के साथ मिल जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे थे, तभी स्पाइडर का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और स्पाइडर का दम घुटने लगता है। यहाँ लोवाक पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। ये देखकर केरी माँ एवा से सच्चे मन से प्रार्थना करती है, तो माँ एवा ने स्पाइडर को अपने शाखों में ले लिया और कुछ ही घंटों के बाद स्पाइडर बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बिना मास्क के भी यहाँ सांस ले पा रहा था। इस चमत्कार से स्पाइडर के साथ साथ लोवाक की छोटी बहन बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी फायर कबीले के लोग इन बच्चों को आकर पकड़ लेते हैं। वारंग स्पाइडर को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान को यहाँ बिना मास्क के सांस लेते देख रही थी। पूछने पर केरी उन्हें बताती है कि ये सब माँ एवा की वजह से हो पाया है। एवा का नाम सुनते ही फायर कबीले के लोग उस पर भड़क जाते हैं और वारंग केरी से कहती है कि अगर मैं इस इंसान का गला काट दूं तो क्या तुम्हारी माँ एवा इसे बचा पाएगी। ये सुनकर केरी सोच में पड़ जाती है, तो वारंग उसे कहती है कि तुम्हारी एवा माँ की शक्ति यहाँ पर बेकार है। तभी जैक और माइल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। माइल्स वारंग को गन पॉइंट पर ले लेता है, पर वारंग बड़ी ही चालाकी से माइल्स को अपने बालों से कनेक्ट कर लेती है, जिसके बाद माइल्स पूरी तरह से वारंग के वश में हो जाता है। तब वारंग माइल्स से पूछती है कि मुझे बताओ कि गन कैसे चलाते हैं, तो माइल्स उसे गन के बारे में बहुत बारीकी से समझाता है। अब वारंग गन चलाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं नेत्री भी किसी तरह अपने कबीले तक पहुंच जाती है, जहां पर लोग जल्दी से नेत्री का इलाज शुरू कर देते हैं। उधर फायर कबीले के लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे होते हैं कि तभी केरी वहां के पेड़ों को खुद से कनेक्ट करती है, तो वो सभी पेड़ वहां पहरा दे रहे लोगों को मार देते हैं। लोवाक उनके चाकू से खुद को और बाकी लोगों को आजाद कर देता है और इस तरह से वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। उधर नेत्री को जब होश आता है तो वो अपने परिवार को बचाने जाने लगती है, मगर डॉक्टर उसे वहां जाने से मना कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि बाकी के लोग कहाँ हैं। तब नेत्री उन्हें सारी बात बता देती है। इधर जैक और माइल्स बच्चों को लेकर बहुत दूर आ गए थे, तो यहाँ माइल्स जैक से कहता है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो जैक उसे कहता है कि स्पाइडर एक बहुत ही अच्छा और बहादुर लड़का है और अब तो वो हमारी तरह यहाँ पर सांस भी लेने लगा है, इसीलिए तुम इसे यहीं पर रहने दो, वरना इंसान इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर इसकी जान ले लेंगे। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर नेत्री भी अपने लोगों के साथ आ जाती है और अपने बच्चों को संभाल लेती है। उन्हें देखकर माइल्स भी यहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर इंसानी कैंप में पार्कर भी आ चुका था और उसी वक्त वहाँ पर माइल्स आया और उसने स्पाइडर के इस बदलाव के बारे में उन्हें बता दिया, जिसे सुनने के बाद डैनी और पार्कर को किसी भी कीमत पर जैक और स्पाइडर चाहिए था। वहीं नोरम स्पाइडर की जांच करता है और जैक को बताता है कि एवा माँ ने स्पाइडर को अंदर से पूरा बदल दिया है और यही वजह है कि स्पाइडर अब यहाँ पर सांस ले पा रहा है। जैक उसे कहता है कि क्या तुम इसे पहले जैसा कर सकते हो, तो मैक्स कहता है कि नहीं, अगर हम इसके अंदर की चीजों को बाहर निकालते हैं तो स्पाइडर मर सकता है। इसके बाद वो स्पाइडर को जैक की चोटी दिखाते हैं, यानी अब धीरे धीरे स्पाइडर भी नामी बनने लगा था। इधर केरी एक बार फिर से माँ एवा से कनेक्ट होती है, लेकिन माँ एवा केरी पर नाराज थी क्योंकि उसने स्पाइडर की जान बचाने के लिए एवा की मदद मांगी थी। इसके बाद केरी अपने परिवार से पूछती है कि मैं कैसे माँ एवा से जुड़ पा रही हूँ, तो जैक उसे बताता है कि तुम्हारी माँ ग्रेस नेवी और इंसानी दोनों शरीरों में रहती थी और जब ग्रेस मरी तब वो नेवी शरीर में थी, इसीलिए हमने उसे माँ एवा के हवाले कर दिया था और उसी वक्त तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई भी बाप नहीं है, तुम माँ एवा की बेटी हो और तुम ही हमारी रक्षक हो। अब जैक केरी का पिता नहीं है, ये जानकर केरी को बहुत दुख होता है, तो जैक केरी से कहता है कि बेटा याद रखना कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर केरी खुश हो जाती है। उधर स्पाइडर पर वो लोग बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो नेत्री जैक से कहती है कि इसे मार दो, वरना इंसान जिंदगी भर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, लेकिन जैक मना कर देता है। वो नेत्री से कहता है कि स्पाइडर मेरा बेटा है और मैं इंसानों को ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। वहीं सैम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत सारी तुलकुन का शिकार करना शुरू कर दिया था। रात होने पर तुलकुन का पूरा परिवार कबीले में वापस आता है और सरदार को तुलकुन के हो रहे शिकार के बारे में बताती है। साथ ही वो अब पाइकन को भी अपने कबीले में लेने से मना कर देती है, क्योंकि पाइकन ने हाल ही में दुश्मनों के शिप पर हमला किया था, जबकि सभी तुलकुन शांति पर विश्वास करती थी। अब पाइकन कबीले के नियमों को मानकर उनसे काफी दूर चला जाता है। लोवाक को इस फैसले पर बहुत दुख होता है और वो कबीले के सरदार के ऊपर भड़कने लगता है। तब
जैक अपने बेटे को वहाँ से ले जाता है और लोवाक से कहता है कि तुम भी पाइकन की तरह कबीले के लिए मुसीबत हो। ये सुनकर लोवाक को बहुत दुख होता है और वो जैक को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब कैरी और रिया उसे संभालती हैं। अगले दिन कैरी स्पाइडर को पानी के जानवर से कनेक्ट करती है। स्पाइडर भी जल्दी उन्हीं की तरह तैरना सीख लेता है। उधर माइल्स कबीले कबीले जाकर स्पाइडर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन उसे स्पाइडर के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिलता। तब माइल्स फैसला करता है कि वो अकेला स्पाइडर और जैक को नहीं ढूंढ सकता, इसीलिए वो फायर कबीले के पास आता है। यहाँ वारंग एक बार फिर से माइल्स से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। तभी एक गोली वारंग के पास खड़े आदमी को आकर लगती है। ये देखकर वारंग समझ जाती है कि माइल्स अकेला नहीं है, वो साथ में स्नाइपर को भी लेकर आया है। ये देखकर वारंग माइल्स की बात सुनने के लिए राजी हो जाती है। तो माइल्स उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम पूरे पेंडोरा पर राज करना चाहती हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे जैक का पूरा परिवार और मेरा बेटा स्पाइडर चाहिए। वारंग उसकी बात मान लेती है। तो माइल्स उन्हें बहुत सारी गन देता है और फायर कबीले के साथ मिल जाता है। उधर दूसरी तरफ पानी के कबीले के लोग त्योहार मना रहे थे और सभी लोग अपने अपने पूर्वजों के साथ बात कर रहे थे, पर लोवाक काफी दुखी था। तभी उसके पास रिया आती है, जो लोवाक को बताती है कि मेरे तुलकुन भाई ने मुझे बताया है कि पाइकन साउथ की दिशा में गया है। ये सुनते ही लोवाक तुलकुन से बात करने के लिए निकल जाता है। रिया लोवाक के बारे में आकर अपने भाइयों को बताती है, तो वो सभी लोवाक को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कैरी और स्पाइडर जंगल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर फायर कबीले के लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। पर यहाँ पर स्पाइडर पकड़ा जाता है। वारंग स्पाइडर को खुद से कनेक्ट कर उसे बेहोश कर देती है। वो लोग स्पाइडर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कैरी ये बात आकर जैक को बताती है। अब फिर से हमें कर्नल माइल्स दिखाया जाता है, जिसके साथ वारंग और उसके कबीले के बहुत से लोग होते हैं, जो जैक और उसके कबीले के लोगों के घरों को जला रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैक आता है और माइल्स से कहता है कि तुम ये खून खराबा मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। पर माइल्स उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नेत्री भी चाहिए। पर जैक कहता है कि ऐसा नहीं होगा, नेत्री के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम सिर्फ मुझे लेकर चलो। कर्नल उसकी बात मान जाता है और जैक को लेकर ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेत्री जैक के जाने से बहुत दुखी होती है। माइल्स जैक और वारंग को लेकर इंसानी बेस पर आता है, जहाँ पर बहुत सारे इंसान उनकी फोटो लेते हैं। जनरल को ये बात पसंद नहीं आती कि माइल्स अपने साथ आग के कबीले के लोगों को लेकर घूम रहा है, पर माइल्स बताता है कि इन्हीं लोगों की मदद से वो जैक को पकड़ पाए हैं और देखते ही देखते ये लोग उन सब के हीरो बन जाते हैं। इसके बाद हमें स्पाइडर दिखाया जाता है, जिस पर कुछ लोग टेस्ट कर रहे हैं। असल में ये लोग जानना चाहते हैं कि वो बिना मास्क के सांसें कैसे ले पा रहा है। अब हमें लोवाक दिखाया जाता है, जो पानी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर तभी उस पर कुछ शिकारी मछलियां हमला कर देती हैं। पर एक टुलकुन आकर उसकी जान बचाता है। होश आने पर वो रिया को देखता है और ये सब लोग उस टुलकुन के साथ पाखान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हमें स्पाइडर को देखते हैं, जो काफी भड़का हुआ होता है। तभी उसके पास कर्नल माइल्स आता है। वो स्पाइडर को उसकी इंसानी बैच दिखाता है। स्पाइडर उससे बात नहीं करना चाहता, पर माइल्स उसकी और उसकी मॉम की काफी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर स्पाइडर काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि क्या मैं ये बैच रख सकता हूँ, तब कर्नल उसे वो बैच दे देता है। फिर हम लोआक को देखते हैं, जो एक पाइकन के पास आता है। वो लोआक को बताता है कि हमने अपने एक भाई को ढूंढ लिया है, जो कि बच गया था और उसका नाम टानोक है। और जैसे ही वो सामने आता है, उसके शरीर पर बहुत सारे इंसानी हथियारों को देखते हैं, जिनकी वजह से वो काफी घायल हो चुका था। तब हम टुलकुन के एक काफी बड़े झुंड को देखते हैं, जो पानी के कबीले की पवित्र आत्मा के पास इकट्ठे हो रहे होते हैं। सैम और डैनी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि एक साथ बहुत सारा अमृत मिलने वाला है। तभी टॉम नाम का एक साइंटिस्ट उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक साथ इतने सारे टुलकुन्स को मारना बहुत बड़ा पाप है। ये टुलकुन्स पेंडोरा की एक बहुत दुर्लभ प्रजाति है, जो आपस में बात भी कर सकती है। पर डैनी और सैम उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहाँ से भगा देते। तभी हम नेत्री को देखते हैं, जिसने इंसानी बेस पर हमला कर दिया था। तब वारंग और माइल्स अपने रूम में आराम कर रहे होते हैं। नेत्री बेस के बाहर तैनात नावी गार्ड्स को मार देती है और उनके बेच लेकर बेस के अंदर आ जाती है। ये सब कुछ जैक भी देख रहा होता है। तभी टॉम एक बड़ी मशीन गन से जैक को उसकी कैद से आजाद कर देता है और उसे बताता है कि कल ये लोग बहुत सारे टुलकुन्स को मारने वाले हैं, हो सके तो उन्हें बचा लो। तभी बहुत सारे लोग जैक को घेर लेते हैं, पर तभी बीच में स्पाइडर आ जाता है। टॉम उनसे कहता है कि स्पाइडर को मत मारना, इस पर होने वाले एक्सपेरिमेंट सभी बाकी हैं। तभी वहाँ पर नेत्री भी आ जाती है और जैसे तैसे इन दोनों को बचाकर जंगल में ले जाती है। जैक उससे कहता है कि तुम सही थी, हमें स्पाइडर को मारना ही होगा, तभी पेंडोरा बच सका है। अगर उन्हें पता चल गया कि स्पाइडर बिना मास्क के कैसे सांस ले रहा है, तो सभी पृथ्वीवासी यहीं आकर बस जाएंगे और पृथ्वी की तरह ये पेंडोरा को भी नष्ट कर। ये कहकर जैक अपने चाकू से स्पाइडर को मारना चाहता है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता। ये सब देखकर नेत्री काफी खुश होती है, क्योंकि
जब वो मन ही मन स्पाइडर को अपना बेटा मान चुकी होती है। कुछ देर बाद जैक वहाँ से तोरक माक्टो के पास आता है। अब वो फिर से पेंडोरा को बचाने के लिए तैयार था। इसके बाद ये सब लोग पानी के कबीले के पास आते हैं तो एक तोरक माक्टो को देखकर वो सारे लोग झुक जाते हैं। जैक उन सबको उठाता है और कहता है कि हम पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और क्योंकि इस बार हमारे साथ साथ टुलकुन्स पर भी खतरा है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर नवारी और बाकी कबीले वाले तोरक माक्टो के नाम पर कई सारे कबीले वालों को इकट्ठा करते हैं, पर जैक को पता था कि ये काफी नहीं है। वो जाकर टुलकुन्स से मिलता है और उनसे कहता है कि इंसानों को रोकने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, पर टुलकुन्स कहते हैं कि हमें शांति से रहना है और किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। तभी पाइकॉन के साथ बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। वो जैक को बताते हैं कि इंसानों ने ही उसकी ये हालत की है, अगर इंसान यहाँ पर रहे तो हम नहीं बचेंगे। अगले दिन माइल्स डैनी और सैम से मिलता है। डैनी उससे कहता है कि तुम बेकार में ही जैक के पीछे पड़े हो, अब तुम हमारे साथ नहीं आ सके। पर माइल्स उनसे कहता है कि अगर तुम्हें स्पाइडर चाहिए तो उससे पहले जैक को पकड़ना होगा। तब डैनी उसकी बात मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंसानों के बहुत बड़े बड़े शिप और जहाज जो पूरी नावी संस्कृति को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे टुलकुन्स इंसानों के जहाजों पर हमला कर देते हैं और पानी और आसमान से बहुत सारे नावी योद्धा इंसानों पर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं, जिससे एक बार को लगता है कि इस जंग में इंसान बहुत कमजोर पड़ रहा है। पर तभी अचानक माइल्स अपने साथ आग के कबीले की एक बहुत बड़ी सेना के साथ हमला कर देता है। अपने कबीले को हारता देख जैक और उसके बच्चे बहुत दुखी है। किरी ये सब देखकर माँ एवा की मदद मांगने पानी में कूद जाती है। स्पाइडर भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों अपने आप को एवा से कनेक्ट करते हैं और टुक भी उनकी मदद करने लगती है। यहाँ पर हमें पहली बार माँ एवा की एक झलक भी मिलती है। बाहर जैक और उसके कबीले के लोगों की हालत खराब थी। रोनाल्ड भी उनकी मदद करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, इसीलिए नेत्री उसे संभालती है और यहीं पर वो एक बच्ची को जन्म देती है। रोनाल्ड उस बच्ची को प्रिल का नाम देती है। वो नेत्री को इस बच्ची का ख्याल रखने को बोलती है और वहीं पर मर जाती है। तभी माइल्स और वारंग वहाँ पर पहुंचकर नेत्री को पकड़ लेते हैं। जैक दूर से ये सब देख रहा होता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर कीरी, माँ एवा और स्पाइडर से कनेक्टेड बहुत सारे अजीब तरह के क्रिएचर आ जाते हैं। कीरी उनसे कहती है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर दें। वो जानवर काफी तेज और खूंखार थे। देखते ही देखते उन्होंने इंसानों के सारे शिप्स बर्बाद कर दिए। तभी स्पाइडर माइल्स के पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए तो नेत्री को छोड़ना होगा। माइल्स उसकी बात मान जाता है पर वारंग नेत्री को मारना चाहते थे, पर माँ एवा की मदद के चलते वो नेत्री को कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ माइल्स और जैक स्पाइडर के लिए लड़ते लड़ते बहुत ऊपर तक पहुंच चुके थे। उनकी लड़ाई के चलते स्पाइडर गिरने वाला होता है पर माइल्स कूदकर उसे बचा लेता है। तभी नेत्री वहाँ पर आ जाती है। वो माइल्स को मारना चाहती है पर माइल्स ऊपर से आग में कूद जाता है। तभी वहाँ पर जैक का पूरा परिवार आ जाता है जो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये सब लोग अपने आप को उस आत्मा वाले पेड़ से कनेक्ट करते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।